तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा होगा। 28 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी, यानी कल। BLW में जनसभा को करेंगे संबोधित। नारी शक्ति पर रहेगा खास फोकस। करीब 6300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो वहीं 29 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद हरदोई के लिए रवाना होंगे, जहां गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हैं। वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर 2 दिवसीय आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बार प्रधानमंत्री जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। चूंकि लोकसभा में जो बिल था वो पारित नहीं हो पाया, जिसको लेकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पे लगातार इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, हर वर्ग की महिलाएं मैदान में उतरी हैं। हमारे साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ महिलाएं हैं, हर वर्ग से हैं, व्यापारी वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, गृहस्थी से हैं। मैडम, आप बंगाल चुनाव से आ रही हैं, जन आक्रोश रैली का कितना बड़ा असर दिखा? देखिए, आने वाली 4 मई को हम बंगाल का संदेश सुनाएंगे और आपको खिलाएंगे, क्योंकि बंगाल की महिला मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उस महिला मुख्यमंत्री के विपक्ष में हमारी बंगाल की एक नारी शक्ति है, जिन्होंने उनके द्वारा किए गए उत्पीड़न को सहा है। तो आज वो रोष है। हम सब बंगाल में थे, कल ही मैं वापस काशी आई हूँ कि हमारे अभिभावक, सांसद और बंगाल में सब भालो है, बंगाल में सब भालो আছে। जन आक्रोश रैली भारत की महिलाओं की विरोध है, बोर्ड भी लगा है कांग्रेस का, महिलाओं का, लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने विरोध में बैनर वगैरह लगाए, मैं बंगाल में भी थी, वहाँ तो उन्होंने सीधे बायकॉट बीजेपी का बैनर लगा दिया, बायकॉट प्रधानमंत्री जी का बैनर लगाया। लेकिन आप भी कवरेज कर रहे हैं, हमारे सम्मानित मीडिया बंधु। एक आम जनता, आम जनमानस, आम महिला, क्या उसने कोई विरोध दर्ज कराया? आप नारी शक्ति बंधन का समर्थन कैसे करते हो? आप तो सिर्फ आपके यहाँ नारी शक्ति बंधन सिर्फ सोनिया गांधी जी तक टिकी है, आपके यहाँ नारी शक्ति बंधन डिम्पल जी की तक टिकी है, प्रियंका गांधी तक रुकी है, तो ये क्यों रुकी है? भारतीय जनता पार्टी और सदस्य नरेंद्र मोदी जी की सोच तो काशी की किसी भी एक क्षेत्र से एक आम महिला भी लोकसभा में पहुंच सकती है। उन्होंने तो इस बिल के समर्थन के लिए, उसके लिए कहा कि अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगोगे, आज हमारे पास समय। उन्होंने तो ये भी कह दिया खुले संसद में कि मैं इसका श्रेय नहीं लूँगी। लेकिन विपक्ष लगातार चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे अपने शहरों की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि राज्य में ध्रुवीकरण की रोटी सेक रहे हैं। बंगाल चुनाव में प्रथम फेज का चुनाव देखा, आप लोगों को भी रिपोर्ट मिली होगी। महिलाओं की एक बहुत बड़ा समूह जो है वो वोट करने निकले, जो कि इसके पहले नहीं हुआ। मैं स्वयं थी, गांव-गांव क्षेत्रों में मैंने देखा, हमारी जो रैलियां निकली, जन आक्रोश रैली निकली, वहाँ पे हमें किसी को बुलाना नहीं, हमें सिर्फ एक आवाज़ उठानी पड़ी कि बहनों, हमें आज का इसका समर्थन करना है। एक साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 2,500 हजार महिलाओं का एक समूह और हुजूम सा निकल गया। प्रधानमंत्री को जन आक्रोश रैली का नाम देना पड़ा, महिलाओं के लिए क्यों पहले भी जन आक्रोश का कारण है कि जो जन आक्रोश है ये जन जन की महिलाओं का आक्रोश, मोदी जी का आक्रोश नहीं है। उन्होंने मोदी विरोध में नारी शक्ति का विरोध कर दिया। आपने देखा है कभी, जैसे हमारे पुराणों में या हम लोगों ने देखा है कि जब भी राक्षसों का वध हुआ है, नारी शक्ति ने ही किया है। आज हमारी नारी शक्ति उन सभी ऐसे लोगों को बताने वाली है। आने वाली कल जो प्रधानमंत्री जी की सभा है, अभी मैं नाम न लूँ तो एक बात भी बताना चाहती हूँ कि एक विपक्ष की पार्टी है, उनकी एक महिला नेत्री है हमारे काशी से ही, उन्होंने वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी का कार्यक्रम होने जा रहा है, वहाँ पे भारी महिलाएं लेके आने वाली।
जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी। गांव हम लोग गए, कई जगहों पे देखा हमने, लेकिन गांव में भी जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो गृहस्थी में हैं, जो सामान्य वर्ग की महिलाएं, वो भी काफी उनके अंदर जागरूकता दिख रही है। अभी आज हम लोग सुबह भी संपर्क में गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए थे, शहरी क्षेत्र में भी गए थे। बहनों को हमने जब आमंत्रण किया तो उन्होंने कहा ये दीदी आप घर मत आओ, मोदी जी के सुनने खातिर हम खुदे आए। तो देखिए जो वाराणसी का माहौल है, जो फिजा है, वो मोदी में है। जन आक्रोश रैली का जो नाम दिया गया है, महिलाएं खुद आने के लिए तैयार है, निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। और कल बड़ेका ग्राउंड में जन आक्रोश रैली की हुंकार खुद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में भरेंगे। और इसको लेकर अब ये जो महिला वर्ग है, पूरी तरह से अब जन आक्रोश जो कहा जाता था वो आक्रोश दिख रहा है। महिलाएं लगातार उसका विरोध कर रही हैं, नेम प्लेट लेकर, होर्डिंग लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका संसद से सदन तक कितना असर होता है। देखिए महिलाओं को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जन आक्रोश रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, देखिए बहुत महिलाएं लेके खड़ी हैं। कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान की महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं, क्योंकि सड़क से अब संसद तक का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है वाराणसी में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के और वाराणसी की तमाम महिलाएं हैं। मैडम आने पड़ी कि आप जन आक्रोश रैली का नाम देकर मैदान में उतरिए। देश की सत्ता पे जब से प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी जी काबिज हुए हैं, तब से आप देखिए कि महिलाओं की सशक्तिकरण है और उनके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए। और एक महिला आरक्षण के जो पिछले 3 दशकों से विपक्ष की वजह से आप देखिए सिर्फ उसकी बातें हुई और उसको जब पेश किया गया, उसको रोकने का, बाधा डालने का कार्य किया गया। फिर इस बार जब मोदी जी ने महिलाओं को जब सुरक्षा, सम्मान, उनका स्वास्थ्य और उनकी सारी चीज़ों की चिंता करने के बाद जब उन्हें राजनीतिक रूप से उनको सशक्त बनाने का ये अपना बीड़ा उठाया, तो और सदन में जब वो संसद में जब वो बिल लेकर के आए, तो फिर वही पुराने बहाने और अड़ंगेबाजी। शालिनी जी, एक चीज विशेष तौर पे जानना चाहूँगा, कभी प्रधानमंत्री जी के अपोजिशन में आप प्रत्याशी हुआ करते और आज इसी बिल का प्रधानमंत्री जी के साथ समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है अपोजिशन जो विरोध किया है ये महिला हित में था या नहीं? ये भारत के किसी व्यक्ति में, किसी संगठन में, किसी की में हिम्मत नहीं है कि वो महिला आरक्षण बिल का विरोध कर सके। और 3 दशकों से किसी ने भी विरोध नहीं करते थे, सामने दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट जनगणना नहीं कराए, इम्प्लीमेंट नहीं कराए। बात तो सबने की है, लेकिन जब देने की बात है कि आज देने की बात जो किसने की, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देने की जब बात की है और उसे दिया है, कानून बन गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि 2019 में ही उसको लागू करके हमें हमारा अधिकार मिले, उसको रोकने का। जन आक्रोश रैली क्यों नाम दिया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। आबादी को आज मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि ब्रेक तो आ गया था देश में, यहाँ पे देखा होगा जो मोदी सरकार ने, लेकिन ये पिछले सत्र बुलाया गया था, क्योंकि जन आक्रोश नाम इसलिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि चुनावी रणनीति बनाने के लिए चुनाव का वो होता, तो मैं चाह रही थी कि अखिलेश जी को पास करवा देना चाहिए था, उनका तो फायदा हो जाता भाई, वो ग्रुप में नहीं रहते। हम बहनों ने जो आक्रोश दिखाया वो दिखाई नहीं पड़ता। आपको पता है जन आक्रोश रैली क्यों हुआ, जैसे ही जगह गिरा, हम सब बहनों को इतना कष्ट हुआ इस बात का, उसमें उस संसद में डिम्पल जी भी बैठी थी, प्रियंका जी भी बैठी थी, मतलब सारी सांसद बैठी थी। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि हम बहनों को कितना फायदा होता है। और इवन हम चीज़ों की जो बात छोड़ते थे, हम लड़ते ना, पुरुषों के बराबर बैठ तो पाते ना, मौका। क्या आप सड़क से संसद तक अब दौड़ चालू हो गया, क्या लगता है बिल किससे आएगी? सदी के नारी, हम वो नारी नहीं है जो अबला है, हम लोग सबला है। और हमारे प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के लिए काम किया, अब वो सदन में भेजा जा रहा है और विरोध जब दिया, विरोध करने का मतलब जैसे एक महिला है, मेरा सवाल यह है कि यही
प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय जी ने कहा कि खुद वो अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो फिर कैसे महिलाओं के लिए वो लड़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। यदि महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो हम सारी महिलाएं उनके लिए इतना सड़क पर नहीं करते। महिलाओं का बिल्कुल सम्मान है बीजेपी में। उन्होंने तो उनकी पत्नी का भी पोस्टर दिखाया है। पत्नी को मंच पे क्यों नहीं अपने साथ लाया? आज महिलाओं के बिल के लिए वो लड़ रहे हैं, महिलाओं का बिल ला रहे हैं और महिलाओं को आक्रोशित कर रहे हैं। जहाँ सम्मान है, पारिवारिक बात है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हर पार्टी के लोगों में कुछ न कुछ कमी पाई जाएगी। लेकिन जहाँ तक हम लोग केवल अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और फिर इसी बात को दोहरा रहे हैं कि सपा सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ने महिलाओं के हित का विरोध करके बहुत बड़ी गलती की है। और ऐसी गलती की है कि जैसे मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाला है। हम सारी नारियां जो है वो अपने अधिकार को मानेंगे नहीं, अब छीन लेंगे। और जब तक ये बिल पारित नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क पर विरोध करते रहेंगे। 50,000 महिलाएं आ रही हैं और ये ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यह देखा है, हम लगातार आ रहे हैं। आना चाहिए, हमने बुलाया नहीं किसी बहन को, पर बहने मोदी जी के समर्थन। जब मोदी जी ने आपको देखा है गिरा है, मोदी ने एक भाषण दिया है, इसमें मोदी जी की आंखों में आंसू देखे हम सब बहनों ने। वो हम सब खुद हैं रोड पर, हमें अपने अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर इतना अच्छा भाई मिला है, ऐसा अभिभावक मिला है, उसने हमारी बात क्यों रखी? भाई आप बहन हैं और आपने नहीं रख पाई बात, सोनिया जी नहीं कर पाई, प्रियंका जी नहीं बोल पाए, आपने तो बता दो। तो देखिए, महिलाओं का जो विरोध है, कांग्रेस हो चाहे पीडीए की बात की जाए, चाहे तमाम दलों की बात की जाए, वो तो लगातार इसको लेकर विरोध कर रही हैं। उसको लेकर अब भारत की जो महिलाएं हैं, 35% जो आरक्षण की बात हो रही थी, अब उसको लेकर सड़क से संसद तक का जो हंगामा है वो प्रारंभ हो चुका है। काशी में कल जन आक्रोश रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधेंगे। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।